चाहते हैं कि हम शोहरत पाएं और हम जिंदगी में सब कुछ पाएं, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपना मकान हो। मिलता है, सबको मिलता है। कई लोगों को पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलती है और कई लोग बेचारे लोन लेकर ये सब चीजें हासिल करते हैं। लेकिन लोन लेकर भी चीज कभी अपनी नहीं होती, तो इस लोन से छुटकारा कैसे पाया जाए, आज बात एस्ट्रो अंकल से इस पर करेंगे। स्वागत है पवन जी आपका। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हो। गर्मी के मौसम में अगर नजला खांसी आपको रहता है तो अचूक उपाय देखना मत भूलेगा। अब हम लोन की बात करते हैं। भाई, जिनको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल गई उनके तो क्या कहने, लेकिन बिग सिटीज में, मेट्रो सिटीज में सरवाइव करना इजी नहीं है। और आजकल तो बैंक्स बहुत सारे लोन देते हैं। तो ये बताइए कि लोन से छुटकारा कब तक मिलेगा इनको? देखिए, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। लोन तो हम सबको लेना ही पड़ता है आजकल किसी ना किसी रूप में, और खासतौर से यंग जनरेशन जो बहुत डायनामिक है और चीज़ों को बहुत जल्दी चाहती है, वो तो फटाफट लोन लिया, ये खरीदा और अपना ठीक है, EMIs बन गई, अब किस्तें चुकाते रहेंगे। हालांकि बहुत न्यायोचित नहीं है ये तरीका। बहुत बड़ी चीज़ है, मजबूरी है, उसके लिए लोन लेना समझ में आता है, लेकिन हर चीज़ के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। परंतु शनि अगर कुपित है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति लोन में ना रहे। खामखा लोन लेगा, चाहे वो बैंक से लोन ले, चाहे वो दोस्त से लोन ले, चाहे वो किसी रिश्तेदार से लोन ले, घर वालों से लोन ले, लेकिन ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी लोन को लिए रहते हैं। लेकिन लोन बहुत तनाव का कारण भी है, अब धीरे धीरे लोग समझने लगे। विशेषकर वो बच्चे जो प्राइवेट जॉब्स में हैं और उन्होंने लोन लिए हुए हैं, इस कदर अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि नौकरी भी चेंज नहीं कर पाते, उनके लिए मुश्किल होती है। इसलिए कोशिश यही करनी है कि वो लोन से बचे। यदि लोन ले लिया है तो उसके ये उपाय जरूर करते हैं। यानी शनि अगर आपका कुपित है तभी इस तरह की स्थिति बनती है। मुझे लगता है सारे लोगों का शनि कुपित होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने लोन लिया होता है। चलिए, उपाय हम आपको बताएंगे। फिलहाल आने वाले दिन का हाल कैसा रहेगा मेष वृषभ मिथुन राशि के लिए आने वाला दिन? मेष राशि, आपके लिए अच्छा वक्त है। थोड़ी सी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपको लाभ होगा। पढ़ाई लिखाई के लिए वक्त बहुत अच्छा है। नए वस्त्र वाहन का योग भी बन रहा है। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय रहने वाला है। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, इसलिए दूध का दान करना मत भूलिएगा सुबह सुबह। वृषभ राशि, थोड़ी सी भी आप मेहनत कर लेंगे तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसलिए आप एक तो अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी से बचें और लिख के ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करें। जरूर सफलता आपको मिलेगी। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय है। इस दिन आप खूब सेहतमंद रहें, आपके पास धन की कमी ना हो, उसके लिए आप एक नारियल माँ दुर्गा को सुबह सुबह भेंट अवश्य करें। मिथुन राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले बैठे इस दिन, अन्यथा आपको कोई परेशानी हो सकती है। केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। धन योग कमजोर है, कहीं अचानक यात्रा भी करनी पड़ सकती है जो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं भी हो। शाम 4 से 6 आपका विशेष समय है और इस दिन आपकी सफलता का सूत्र रहेगा सफेद रंग का धागा, जो आप दाहिनी कलाई पर सुबह सुबह बांधें। अब शनि अगर कुपित है, जाहिर सी बात है कि आप इस तरह के पचड़ों में पड़ेंगे ही। करें क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप पे लोन है तो ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः सुबह सुबह या रात में इसकी एक माला का जप जरूर करें। कमल गट्टे की माला होनी चाहिए। 108 बार प्रतिदिन इसका जप करना शुरू कर दीजिए। माँ लक्ष्मी के सामने बैठ सकते हैं, वहां बैठ के करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल उनका ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का, अपने घर का ध्यान करना है, अपने लोन का ध्यान करना है और माँ लक्ष्मी की साधना ओम श्री नमः से शुरू कर दीजिए। प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको फायदा मिलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है जो थोड़े बड़े बच्चे आराम से कर सकते हैं, रात्रि सूक्त का पाठ। यदि आपका लोन चुकने में नहीं आ रहा है, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, तो रात्रि सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत हितकारी रहता है। इससे आप लोन को चुका पाते हैं। यानी ईश्वर प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर करके रखेगा कि आपके पास धन की कमी नहीं होगी आपकी EMI भरने के लिए, और आप बिना किसी टेंशन के अपनी EMI भरते रहेंगे। तो लोन अगर आपने लिया है, जाहिर सी बात है EMI की टेंशन होगी। तो EMI कैसे कम होगी, कुछ और उपाय आगे भी हम बताएंगे। लेकिन सवाल हम ले रहे हैं पवन जी, आज सवाल 2 भाइयों ने भेजे हैं अपनी बहनों के लिए, क्योंकि बहुत परेशान है वो। तो आज उन दोनों का सवाल हम लेंगे। पहले हम ले लेते हैं एक भाई का सवाल, जो कि सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश से आए। डिटेल्स इन्होंने कहा डिस्क्लोज मत कीजिए। सवाल इनका ये है कि बहन की शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उम्र भी काफी होती जा रही है। बहुत जगह पर बातचीत की है, लेकिन कहीं बात बनती नहीं है, और अगर बनती भी है तो काम बिगड़ जाता है। देखिए, मैं बहुत स्पेसिफिकली एक बात कहना चाहूंगा कि जो विवाह के लक्षण हैं यहाँ पर, या जो विवाह के योग हैं, ये बेहद कमजोर हैं।
ऐसे में विवाह हो पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, 1 वर्ष तक उपाय जरूर करेंगे। प्रभु ने चाहा तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है, रोजाना शाम को गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें, घी का दीपक जलाकर, और उस वक्त में हरे रंग के आसन पर विराजमान होंगे, सफेद रंग के वस्त्र ये पहनेंगे। दूसरा जो कार्य इनको करना है वो ये है कि 7 से 8 वृत्ति के एक माणिक की अंगूठी चांदी में रविवार को अपनी अनामिका में धारण जरूर कर लें, उससे इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तथा साथ ही साथ रविवार को थोड़ा सा अनाज किसी भी बुजुर्ग गरीब को ज़रूर दान में दे दें। ये उपाय करना शुरू करें, और उसके साथ साथ लाल कपड़े में बताशे बांधकर हनुमान जी को अर्पित करें और गरीब बच्चों में बांट दें। ये उपाय वो शुरू करेंगे तो ज़रूर उससे फ़ायदा होगा इनको, और प्रभु ने चाहा तो साल भर के अंदर अंदर कोई अच्छी खबर मिलेगी, उपाय के आधार पर ही मिलेगी, अन्यथा नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगली 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या, कैसा है एस्ट्रो कल आने वाला दिन? कर्क राशि, धन योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। भाषा के माध्यम से आप प्रतिष्ठित होंगे और लोगों का दिल जीतेंगे। कोई विशेष व्यक्ति आपकी मदद भी करेगा, वो मित्र नहीं होगा लेकिन आपका। सुबह 10 से 11, शाम 5 से 6 आपका विशेष समय है, और इस दिन आपकी सफलता का सूत्र रहेगा हरा चारा गाय को खिलाना। सिंह राशि, थोड़ी सी मेहनत यदि आप कर लेंगे तो यह दिन आपका बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि इस दिन आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। मेहनत करनी है आपको अपने आप को शांत रखने में, और यदि कोई व्यक्ति कोई आपका कार्य नहीं भी कर रहा है तो क्रोध मत कीजिएगा, साधारण तरीके से शांति से बात कीजिएगा, कार्य अवश्य बनेगा। शाम को 4 से 5 आपका विशेष समय है, और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए चावल का दान जरूर सुबह सुबह करें। कन्या राशि, धन पक्ष इस दिन बहुत कमजोर है, इसलिए यदि निवेश आप कोई कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय है। इस दिन आप साधन संपन्न हो, आपके अंदर बल आए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, 5 फलों का दान किसी गरीब बुजुर्ग को जरूर करें। अचूक उपाय, वैसे तो सर्दी के मौसम में ही लगती है, लेकिन सर्दी कई बार गर्मी में भी लग जाती है, यानी नजला, खांसी, जुकाम गर्मी में भी हो जाता है। तो गर्मी में सर्दी लगे तो क्या करें जी? बहुत सारे लोगों को गर्मी के मौसम में भी नज़ला पकड़ लेता है और उससे परेशानियां होती हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को थोड़ा सा घी तवे पर डालकर उसको गर्म करना चाहिए और हिनेल करना चाहिए। इससे आपका बहुत जल्दी नज़ला गायब हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं आपकी ईएमआई की, क्योंकि बहुत परेशान होते हैं लोग जिनको ईएमआई भरनी पड़ती है और लोन से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। एस्ट्रोंकल उपाय अब और क्या किए जा सकते हैं? इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना। यदि आप पर लोन बहुत ज्यादा है और नहीं चुक पा रहा है और उसके साधन नहीं बन पा रहे, देखिए साधन बन रहे हैं तो कुछ भी लोन हो कितना भी हो चलता है, लेकिन यदि उसके साधन नहीं बन पा रहे हैं तो क्या करना है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ बच्चे को बोलिए, वो नियमित रूप से करता रहे, निश्चिंत रहे, कहीं ना कहीं से प्रभु उसको कर्ज मुक्त कराएंगे ही कराएंगे। अब ये प्रभु की है। देखिए एक छोटा सा उपाय और मैं आपको बताता हूँ कि शमी के पेड़ की जड़ जो आप शनिवार को निकालें उसे अपने घर की तिजोरी में जरूर रखिए, या जहाँ वहाँ ईएमआई के पेपर्स रखे वहाँ जरूर रखिएगा। इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। ये अजीब व गरीब चीजें हैं लेकिन इफेक्टिव हैं, इससे लाभ होता है। एक छोटा सा उपाय और है, यदि आप लोन से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो हल्दी का तिलक करना शुरू करिए अपने मस्तक पर, अपनी जिह्वा पर, विशुद्धि पर और नाभि में, और साथ ही साथ दूध हल्दी का सेवन जरूर करते रहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, जल्दी लाभ मिलना शुरू होगा। तो लोन से छुटकारा पाने के लिए उपाय आप कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोंकल कैसा है आने वाला दिन, शनिवार का दिन 15 जून, तुला वृश्चिक धनु राशि के लिए? तुला राशि, दिन बहुत कठिन है, आपको मेहनत बहुत करनी है और हर चीज को बड़ी युक्ति संगत तरीके से और शांति से निकाल लेना होगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। शाम 4 से 5 विशेष समय रहने वाला है आपका, और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो उसके लिए एक छोटा सा उपाय, जल का दान। वृश्चिक राशि, जो लोग जॉब पाने की तैयारी में हैं या जो लोग प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं, इस दिन आपको तरक्की मिल सकती है, इसलिए लगातार अपने प्रयास करते रहिएगा। सुबह 10 से 11 रहने वाला है आपका विशेष समय, और इस दिन सफलता का विशेष सूत्र रहेगा सुरमे का दान। धनु राशि,
पार्टनरशिप के लिए ये दिन अच्छा नहीं है, गृहस्थ के लिए ये दिन थोड़ा सा कमजोर है, मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, कोई आपकी निंदा भी कर सकता है, इसलिए अलर्ट रहना होगा, लो प्रोफाइल बनाकर चलिएगा और कोई यदि भड़काने की कोशिश भी करे तो आप गुस्सा मत कीजिएगा। शाम को 7 से 8 और रात को 9 से 10 आपका विशेष समय है। इस दिन आपका खास उपाय है सफेद वस्त्र धारण करना। लोन की बात हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि एक लोन नहीं होता, लोगों के ऊपर 5-5, 6-6 लोन चढ़ जाते हैं। जी 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 जी, ये तो ज्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि ये भी एक तनाव की स्थिति पैदा करता है। यदि लोन बहुत ज्यादा है तो घर बहुत साफ सुथरा रखने की जरूरत है। किसी भी हालत में घर में कबाड़ इकट्ठा ना हो, लकड़ी और लोहे का खास तौर से ध्यान रखें। बिजली के उपकरणों का कबाड़ भी आपके यहाँ इकट्ठा हो, घर के अंदर भी नहीं, घर के ऊपर भी नहीं, बालकनीज में भी नहीं तो ये शनि आपको आसानी से लोन चुकाने नहीं देगा। ऐसे में ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का नियमित रूप से जप करना 108 मंत्रों की माला से, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। एक और मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बताऊं, आसन पर बैठ जाइए गणेश जी के सम्मुख और गंग 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 इस बीज मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण करना शुरू कीजिए। इतना पावरफुल बीज मंत्र है ये, जो यदि आपने नियमित रूप से 1 वर्ष कर लिया तो बड़े से बड़ा लोन आपको परेशान नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाई साहब का सवाल पूछते हैं, जो अपनी बहन को लेकर थोड़े से तनाव में परेशान है, क्योंकि बहन की परेशानी जाहिर सी बात है भाई के लिए भी ये परेशानी होती है। डिटेल्स उन्होंने कहा डिस्क्लोज मत कीजिए। चलिए हम सवाल पूछ लेते हैं सीधा। सवाल इनका ये है कि ये बहुत ज्यादा मायूस रहती थी, इनके इन लॉज और पति के साथ बनी नहीं, अभी पेरेंट्स के साथ रह रही है, मायूस काफी ज्यादा रहती थी, लेकिन अचानक से इनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आया है। परिवार वालों को लग रहा है कि शायद कोई इनकी लाइफ में एंट्री कर चुका है। अगर ऐसा है तो क्या दूसरी शादी का कोई योग बनता है या नहीं? जी हाँ, ये सोच जो है कि इनके जीवन में कोई है, ये सोच सही है, लेकिन जरूरी नहीं वो प्रेमी के रूप में ही हो, वो एक बहुत अच्छे मित्र के रूप में भी हो सकते हैं, वो गुरु के रूप में भी हो सकते हैं, वो भाई के रूप में भी हो सकते हैं। कोई ना कोई इस प्रकार से इनकी मदद जरूर कर रहा है, जिससे इस बच्ची के अंदर एनकरेजमेंट आया है और ये जिंदगी को फिर से जीने की सोच रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगले वर्ष उनसे इनके या किसी अन्य व्यक्ति से कोई प्रेम संबंध विकसित हो जाए, परंतु विवाह के योग इतने कमजोर हैं कि उसमें कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकले ये कहा नहीं जा सकता। वो प्रेम संबंध खत्म भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस पे ही रह के कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं खुद नहीं कहूँगा कि ये किसी से इन्वॉल्व हो, फिर भी एक चांदी की चेन माँ के हाथ से इनके गले में सोमवार की सुबह जरूर पहनवा देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी 3 राशियां आने वाला दिन। मकर राशि, नई चुनौतियां आपका सामना कर रही हैं, हिम्मत से मुकाबला करेंगे तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी है माता से अच्छे संबंध बना के रखें तथा पिता की सेहत का इस दिन विशेष ख्याल रखें। सुबह 7 से 9 विशेष समय है आपका और इस दिन आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है उड़द की दाल का दान। कुंभ राशि, धन के मामले में यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। भाग्य पक्ष चूंकि कमजोर है, इसलिए आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। किसी मित्र के कारण कुछ परेशानी भी महसूस करेंगे। सुबह 7 से 8, दोपहर को 3 से 4 आपका विशेष समय है। इस दिन आपकी सफलता के लिए जरूरी है मीठे चावल का दान। मीन राशि, भाषा पर आप नियंत्रण रखेंगे तभी आपके कार्य बनेंगे, अन्यथा भाषा की वजह से या गले की वजह से आपकी तरक्की में भी बाधाएं आ सकती हैं, पढ़ाई लिखाई में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। दोपहर में 2 से 4 आपका विशेष समय है और इस दिन आपकी सफलता का सूत्र रहेगा ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का 108 बार जप करें सुबह सुबह और उसके बाद आप काम पर चलें। और अब बर्थडे विश 15 जून जिनका है बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आने वाला साल बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है या नहीं, जानना होगा। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष थोड़ा सा संघर्ष वाला है। इस वर्ष में बहुत कुछ प्राप्त नहीं होगा, कंफ्यूजन्स आपको बहुत ज्यादा बने रहेंगे, इसलिए आपको हर चीज की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करनी है। इस वर्ष को ट्रेनिंग की तरह से लीजिएगा, जिससे कि आपके आगे तरक्की के रास्ते खुल सके। इस पूरे वर्ष में आपने माता का बहुत ख्याल रखना है, बड़े भाई बहनों को यदा कदा लाल वस्त्र प्रदान करते रहने हैं, बुआ को कभी कभी लाल वस्त्र अवश्य देंगे और साथ ही साथ आप ओम नमः शिवाय का सुबह सुबह जप अवश्य किया करेंगे। फिर आपका शांति से ये वर्ष गुजर जाएगा और अगले वर्ष में यानी अगले बर्थडे वाला जो साल आएगा कि उसके लिए एक मजबूत नींव इसी वर्ष रखी जाएगी। ऑल द बेस्ट। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुछ और जानना चाहते हैं, लिखिए डिटेल्स, ईमेल कर दीजिए tezastroncal@hashtag.com पर, एसएमएस कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 52424 पर एसएमएस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल मिलेंगे 30 पर।